हाँ और तो बेसिकली इन ओड वन आउट एनालॉजीज एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनीथिंग. Okay, so we can start, I think. Okay. So this is first. Can you tell me from which chapter is this? Analogies, odd one out. ये कौन से चैप्टर में से है? एनालॉजीज. तो बेसिकली देर आर पेयर्स. आप देख सकते हो कुछ पेयर्स है और आपको आइडेंटिफाई करना है which pair it will make. So hemoglobin and iron. So any relation? See, from science, anything can be asked, right? Not any defined area. Yes, iron is basically major component of hemoglobin, right? सुना है कि नहीं सुना है? हाँ हाँ, that's right. Anything इसलिए है ना. तो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है इसमें. तो क्लोरोफिल में क्या होगा? मैग्नीशियम. सुना है ना सबने? ये फर्स्ट टाइम. ओके फाइन. सॉरी. दिस इज मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज मेजर कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल बेसिकली. देखो, जुपिटर प्लेनेट, जो भी ट्राई करो, सब ट्राई करो. हम्म. हाँ. So Jupiter is planet. So you have to try to identify the same relation. इस तरह का सेम रिलेशन आपको कहाँ पे दिख रहा है? अर्थ, ऑर्बिट, सैटर्न, सन, कॉस्मोस, स्टार. क्वाइट रैंडम है ना, इसमें ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है जैसा इसमें है. तो बेसिकली जुपिटर इज अ प्लेनेट. तो उसी तरह मून इज सैटेलाइट. मून इज सैटेलाइट. कि किसी को कुछ डाउट है? हम्म. किसी को कुछ डाउट है मून इज सैटेलाइट और नॉट? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट बेसिकली? Natural, artificial. Any name of artificial satellite? Can you give some name? Man-made हाँ. Artificial satellite. Any name? आप बताओ. कुछ सैटेलाइट के नाम, सैटेलाइट के नाम है? नहीं. नहीं सुना. आर्यभट्ट, रोहिणी. नो. ओके एनीवेज फाइन. सो अगेन फ्रॉम एनालॉजीज. तो यहाँ पे होगा मून और सैटेलाइट. मून इज सैटेलाइट. जुपिटर इज अ प्लेनेट, मून इज अ सैटेलाइट. Cosmos is kind of universe. Arranged universe, you can tell. So D, B, R, G, E, C, S, H. You have to try to identify some relation. Okay, there might be some relation between them. So D plus वन, ऐसा ही कुछ हो रहा है. B plus वन, R plus वन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
तो दिस चैप्टर्स आर बेसिकली मोर अबाउट सेल्फ लर्निंग, इसमें ऐसा कुछ सिखाने जैसा नहीं है, बट मोर अबाउट प्रैक्टिस। दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है? बताओ, इसमें इसमें आप बताओ क्या होगा फर्स्ट? फर्स्ट इज बी, बी होगा फर्स्ट। हम्म। व्हाट अबाउट अदर्स? अरे बोलो, यहाँ से आप बताओ। बी एवरीवन, बाकी के आगे वाले ट्राई करो। बी है ना, वो रिवर्स हुआ है। 980, दिस इज फाइन राइट आई थिंक। हम्म। ओके, ठीक है। आप बताओ लास्ट प्लीज। हम्म। डी, दे आर बेसिकली स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर माइनस वन, राइट? स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81 माइनस वन, तो सिमिलरली 100 स्क्वायर माइनस वन, दिस अगेन इजी। 10, 10 स्क्वायर 11 स्क्वायर, स्क्वायर एवरीवन नोस राइट, सबको पता है ना स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 1 to 30, 12, 10, 11, 12 एंड 13, 13 स्क्वायर 169। जनरली देखो इसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, और अगर आएंगे तो भी नंबर्स आर लेस चांसेस, क्योंकि नंबर्स जनरली सीरीज में ज्यादा आते हैं। दे विल ट्राई टू आस्क जीके इंग्लिश इन दिस। ऑप्टिमिस्ट, cheerful, pessimist, gloom, more like a sad personality, right? Optimist is cheerful, pessimist is gloomy. Again question from जीके, ये भी जीके का ही क्वेश्चन है ना? पेन मिनट, यहाँ पे क्या आना चाहिए? आप बताओ, आप बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए? एनीवन? आप नहीं, और कोई? यहाँ पे क्या आना चाहिए? कंट्री बता दो। हाँ तो वो कंट्री हाँ, तो यहाँ पे, हाँ एक्चुअली तो मेरा कहने का मतलब इसके साथ, मतलब जो भी, वोट एवर कैपिटल ऑफ वॉट विच कंट्री, राइट? तो कैपिटल एंड कंट्री सबको पता है। मॉस्को, मॉस्को किसका होगा? रशिया। फ्रांस का क्या होगा? हम्म, फ्रांस का? जर्मनी, बर्लिन, जर्मनी बर्लिन। न्यू यूएसए, यूएसए का तो पता है ना सबको, वॉशिंगटन डीसी। ओके, so this you should know right, so anything can be asked, so this is just example, ऐसा नहीं है कि इसी का तो कुछ आए। so basically chisel is used by sculpture, chisel is used to make sculpture। तो हैरो कौन यूज करता है? हु इज यूजिंग हैरो? हैरो समझते हो ना? एनीवन हैरो?
दैट इज यूज फॉर गार्डनिंग। ओके, आप चाहो तो देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन सर्च एंड चेक जस्ट फॉर यू। तो जो गार्डन में जो अपन मिट्टी ऊपर नीचे करते हैं ना, दैट इज व्हाट हैरो। ओके फाइन। Acoustic 91, Greenhouse 103. आ नहीं रहा है, जनरली आ जाता है स्पीकिंग। यस अनुष्का, योर माइक इज ऑन अनुष्का। ओके ठीक है। कैरेट इज रूट, पोटैटो इज हाँ आप बताओ, पोटैटो इज नहीं, अरे बता सकते ऐसा ऐसा नहीं है कि सच बताना है। हाँ भाई, आप क्या नाम है आपका, मैं नाम भूल गया। हाँ हाँ रोना, तो इसमें क्या होगा, स्टेम और कोई रूट और कोई, प्लांट बचा है, फ्रूट बचा है रूट, नो, पोटैटो इज स्टेम, पोटैटो इज स्टेम। टोमेटो क्या है, टोमेटो फ्रूट। ओके फाइन। एकोस्टिक इज टू 91। तो ये क्या होगा बेसिकली, अब आप समझ गए ना। क्या क्या, हाँ रिलेशन, रिलेशन क्या होगा ये, इसका रिलेशन क्या होगा। जब भी आपने अल्फाबेट्स और नंबर देखे तो आप क्या ट्राई करोगे, कन्वर्ट अल्फाबेट इनटू नंबर्स। जब भी अल्फाबेट और नंबर साथ में दिखे तो पहले ये ट्राई करोगे अल्फाबेट को नंबर में कन्वर्ट करो। कैसे करते हैं कन्वर्ट, ईजोटी सबको याद है ना, ईजोटी 5 10 15 20 एंड 25। ओके, तो आपको सारे के सारे याद नहीं रखने पड़ेंगे। जैसे यू पूछा तो यू टी के बाद आता है, तो इट विल बी 21st। आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मुश्किल है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन, एडिशन हो रहा है कि नहीं, एडिशन हो रहा है ना सबका। जैसे ए का 1, सी का 3, 1 3 20, यू का क्या होगा 21। ई जो टी से आप इजीली बता सकते हो। एस का यू नो टी, तो आप एस भी बता सकते हो, टी 20। आई का क्या होता है 9 एंड सी 3। ओके, तो इन सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 91। Similarly, you have to add 4 enums. So how much you are getting? 95. Everyone is getting 95. Simply give them numbers. जैसे R का क्या होगा 18। यहां से आप बता सकते हो T is 20, तो R कौन सा होगा 18 होगा। तो सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, यू कैन सिंपली यूज दिस इजोटी, फिर आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे सारे। सबको ये आया समझ में कि नहीं, वी आर जस्ट एडिंग इट, नथिंग एल्स।
हाँ करो, बाकी आगे भी ट्राई करो। तो बाय कॉन्शियस वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट इज रॉन्ग एंड पॉलिश इज टू सिमिलर, ऐसा कुछ रिलेशन किस में होगा? वी कैन आइडेंटिफाई क्राइम, वी कैन आइडेंटिफाई क्राइम। परफेक्ट। गुड ट्राई। हम्म, हाँ देख लो। कोई कैसे बैकवर्ड मतलब? क्या क्या बैकवर्ड क्या हो रहा है? हाँ काउंट कर, काउंट कर। जब भी ऐसा कुछ आएगा तो आप क्या करोगे? यू अलॉट द नंबर्स, अलॉट नंबर्स टू अल्फाबेट्स। आर यू गेटिंग एनी रिलेशन? कुछ रिलेशन मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा है? आप बताओ। आपको कुछ हो गया? ओके, आगे वाले ट्राई करो, हो गया। दीज आर फ्रॉम ओड वन आउट, ये जो आगे है ना नंबर्स। ऊपर वाला हो गया। हाँ तो वही नंबर दो, सबको नंबर दो। हाँ तो कुछ होगा। एनीवन गेटिंग फर्स्ट? किसी का हो रहा है? एटीन। वाई का क्या होता है? ओ। सो एनीथिंग, कुछ बन रहा है रिलेशन? हम्म, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? एडिशन करके कुछ हो रहा है? 20 and 7, 5 and 22, सेम। यू आर गेटिंग सेम। 27 मिल रहा है ना सबको? इफ यू एड देम यू विल गेट 27। यस, yes or no? For all the numbers you are getting 27. So basically these are opposite letters. अगर आप ऐसे लिखोगे ना A B C, तो these are basically pairs of opposite letters. इन दोनों का एडिशन कितना होगा? इन दोनों का एडिशन 27। इन दोनों का कितना होगा? 27। तो these are basically opposite letters, right? अरे कुछ तो बोलो।
हाँ ओके, अब बता सकते हो आप इसका आंसर क्या होगा? करो ट्राई सब। हुआ कि नहीं है? हम्म, कौन सा डी? एवरीवन, सबका हो रहा है डी। डी हो रहा है सबका, क्या हो रहा है इसमें? नहीं, ये समझ में नहीं आया क्या आपको? हाँ वेरी गुड। देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे इफ आई राइट लाइक दिस टेरिबल, और उसके सामने ऐसा दिया GVIIR माई OV, so we have to find relation between this, right? तो देखो कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, टेरिबल के सामने ऐसा कुछ वर्ड नहीं है कि कुछ आइडेंटिफाई कर सके, सो बेसिकली वी हैव टू डिकोड दिस, राइट? तो डिकोड करने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर लेते हैं। तो टी का कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू इजो टी? 20। जी का 7 अकॉर्डिंग टू ABCD। तो ऐसे सब में करोगे तो सबका एडिशन सेम आएगा 27, सबका एडिशन 27 आएगा। तो सिमिलरली इसके लिए बताना है, इसके आगे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ये बताना है। तो जैसे v के आगे वही लिखेंगे जिसका एडिशन 27 हो, तो v के आगे क्या आएगा e, o के आगे l, c के आगे, c के आगे क्या हुआ x, z। ऑप्शन गलत है क्या? अच्छा ऑप्शन नहीं है, ओके क्या हो रहा है इसमें, ऑप्शन गलत हो, क्या हो रहा है, u के आगे क्या आएगा f, दिस इज z, r के आगे होगा i एंड v, नहीं है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नहीं है क्या? मे बी दिस मे बी रॉन्ग, दिस इज द राइट आंसर। एडिशन दोनों का क्या होना चाहिए, एडिशन दोनों का क्या होना चाहिए 27। ओके, सो दिस इज फ्रॉम ओड वन आउट। ओड वन आउट समझते हो, देर विल बी अ ग्रुप ऑफ समथिंग, और उसी ग्रुप में से कोई ना कोई नंबर एक अलग पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। तो 23, 25, 19, 70, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सबको आया, इसमें क्या होगा, क्या अलग हो रहा है इसमें? 25 एंड रेस्ट आर, बाकी सब क्या है प्राइम। So again, this is from odd one out. देखो ट्राई करो कौन सा नंबर अलग हो रहा है। भाई 240, क्या क्या सबका एडिशन, डिजिटल सम, 22, 7 ऐसे है। हाँ तो क्या है इसमें, अरे नो, कुछ ऐसा डेफिनेट कुछ ग्रुप बन रहा है क्या, ट्राई टू मेक
समथिंग मोर फर्म. दिस कैन बी, बट दिस शुड बी लास्ट ऑप्शन. अगर और कुछ नहीं मिल रहा है तो ये करना है ना. एनीथिंग एल्स? डिविजिबिलिटी कर सकते हैं. कैन वी अप्लाई डिविजिबिलिटी रूल? डिविजिबिलिटी बाय 3 कैसे चेक करते हैं? 3 से 3 won't work, right? 3 won't work. वो 5 again 5 will not work. 6 will again not work. 7 काम करेगा 7? हाँ बोलो, कुछ बताना. 7 काम करेगा डिविजिबिलिटी बाय 7? हम्म बताओ. What about others? means rest are divisible, ऐसा है? Rest are divisible by 7? 2401 divisible by 7? Yes or no? है कि नहीं है? 966 966 हो रहा है. 7 से डिवाइड हो रहा है 966. आपको समझ में तो आ रहा है ना? एकदम. हाँ समझ में तो आ रहा है ना क्या चाहिए. सो रेस्ट आर डिविजिबल बाय 7. दिस इज so like this you should make some form group. Okay, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है. दिस इज ऑल्सो राइट है, बट वो लास्ट में और कुछ नहीं हुआ फिर वो. तो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7. हाँ दिस इज अगेन फाइन. ये आप बताओ इसमें क्या हुआ. हाँ करो, ट्राई करो. तो एनी रैंडम लॉजिक कैन बी आस्क्ड, ऐसा इसमें. 2 से डिविजिबल. हाँ 343. दिस. तो बाकी सब का क्या मतलब? 930 रेस्ट आर क्यूब्स. 343 यू नो क्यूब्स. आप बताओ 343 क्यूब है कि नहीं है? आप बताओ लास्ट. 343 क्यूब्स यू नो. क्यूब 5 क्यूब. 5 क्यूब क्या होता है? ओके. 6 क्यूब. हाउ यू फाइंड क्यूब? क्यूब कैसे फाइंड करते हैं? 3 टाइम्स 5 इंटू 5 इंटू 5. तो 25 इंटू 5. 6 क्यूब. 6 क्यूब क्या होगा आप बताओ? 216. 9 क्यूब आपको पता है? 9 क्यूब. तो क्यूब सबको आने चाहिए. क्यूब्स 1 to 20 और स्क्वायर 1 to 30. ठीक है. सो दिस ऑल आर बेसिकली क्यूब्स. 1000, 343, 64, दिस ऑल आर बेसिकली क्यूब्स एंड दिस इज स्क्वायर. ओके. तो नंबर में क्या है कि बेसिकली कुछ भी लॉजिक ज्यादा लग सकते हैं, इसलिए नंबर जनरली इसमें नहीं पूछते. जनरली दे डोंट आस्क नंबर इन ओड वन आउट बिकॉज देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज. जैसे आपने बताया ना 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक करो, तो दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट? तो वो हमेशा थोड़ा डाइसी रहता है, इसलिए इसमें नंबर्स नहीं पूछते. नंबर जनरली दे आस्क इन सीरीज. परफेक्ट. अगेन क्वेश्चंस फ्रॉम ओड वन आउट. देखो जब भी आपको अल्फाबेट दिखेंगे तो आप क्या करोगे? यू कन्वर्ट इनटू नंबर्स.
इसको नंबर में कन्वर्ट कर। नंबर देके ट्राई करो सबको। हम्म। हाँ आप बताओ। हाँ आप बताओ इसमें क्या हो रहा है? एनीथिंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप? हम्म। सबको नंबर अलॉट अलॉट किया आपने नंबर सबको? हाँ करो ट्राई करो। सबको आ रहा है? यू जस्ट ट्राई टू अलॉट नंबर्स तो आपको समझ में आएगा कि क्या पैटर्न बन रहा है। सबको नंबर तो 13 14। डब्ल्यू का क्या होगा नंबर? डब्ल्यू 23। तो कुछ पैटर्न आपको मिल रहा है यहाँ पे? एडिशन इज 27। बेसिकली दिस ऑल आर ऑपोजिट लेटर्स। बताओ नंबर दो सबको नंबर दो। क्यू का क्या होता है? हाँ अब बताओ। एनीथिंग कुछ मिल रहा है आपको? हाँ आप बताओ। हाँ किसमें? किसमें +1 में? हाँ जैसे 13 से 14। सी डी। हाँ दिस इज 10 एंड 11। और यहाँ पे क्या है? +2। अदरवाइज बाकी सब क्या है? ऑपोजिट नंबर सी है, ऑपोजिट अल्फाबेट सी है। पर यहाँ पे बी और डी है। डिफरेंस बिटवीन देम इज हायर कंपेयर टू अदर्स। राइट? सबको आ रहा है ना समझ में कि मुश्किल है? इजी है ना? दिस इज इजीएस्ट सब्जेक्ट कंपेयर टू अदर्स। जैसे ही अल्फाबेट दिखे आप क्या करोगे? नंबर अलॉट करो। नंबर अलॉट करो सबको। हम्म। हाँ बोल। हाँ हाँ जाओ। नंबर अलॉट करके एक बार ट्राई करो। यू कैन सी सम पैटर्न। आपको हो रहा है आइडेंटिफाई? व्हाट अबाउट अदर्स? आपने ट्राई किया? ये ट्राई किया आपने? ये नंबर्स अलॉट किए? डिड यू गिव द नंबर्स?
टू अल्फा, हाँ वही, yes. करो, ट्राई करो, पहले नंबर सबको अलर्ट। एच, एच का क्या होगा? के एस सो कैन यू सी समथिंग, कुछ सिमिलरिटी दिख रही है आपको? कुछ सिमिलरिटी, जैसे यहाँ पे देख, जैसे 1247, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 +2 +3। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, +1 +2 +3। यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, 5 6 8 11 +1 2 3। यस, तो यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। ओके, 22 और 26। सो यू हैव टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स। परफेक्ट। हाँ, ये सबसे हो जाना चाहिए, सबको आ जाएगा वैसे ही। एवरीवन ट्राई, हो गया, आपको आ रहा है? ओके, ऑपोजिट लेटर, पेयर ऑफ ऑपोजिट लेटर्स। ओके, करो, नेक्स्ट ट्राई करो। कर रहे हो ना, ट्राई कर रहे हो ना, आपको समझ में आता है? इजी राइट, नॉट डिफिकल्ट। वो भाई, भाई आप कर रहे हो ना? हाँ। कंपेयर करके वही हो जाएगा। क्या क्या हार, आर्टिकल वाला था, उसमें कंपेयर करके लिख दिया लेटर्स। मतलब कंपेयर, मतलब मैं समझा नहीं। एनिमल क्या वो था, हाँ वैसा हो गया। हाँ 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 हाँ, आपको आ रहा है रौनक? इजी है ना, ये तो इजी है। 1392, हाँ। ओके ओके, फर्स्ट हुआ आपसे, फर्स्ट, फर्स्ट आपसे हुआ फर्स्ट। ओके, नंबर्स दिए सबको आपने? फर्स्ट, फर्स्ट में क्या हो रहा है? फर्स्ट में क्या हो रहा है, बोल। डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या होगा बताओ? कुछ बन रहा है इसमें? हम्म, हाँ, बिना नंबर के भी हो जाएगा, एग्जैक्टली। कुछ, हाँ ठीक है, देट इज ऑल्सो फाइन, देख के भी इसमें पता लग रहा है। ऑपोजिट लेटर्स भी आप देख के बता सकते हो, राइट? दे आर बेसिकली ऑपोजिट लेटर्स। एडिशन दोनों का 27 हो रहा है, एडिशन सबका 27 हो रहा है ना? 22 5 10 70। तो कौन सा अलग हो रहा है इसमें? दिस इज, है ना? तो ये 6 और 90, दिस इज मेकिंग 25। ओके, तो यू हैव टू जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग द थिंग्स।
विल प्रैक्टिस वो हो जाएगा, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी बाय 9? हाँ आप बताओ, डिविजिबिलिटी बाय 9 कैसे चेक करते हैं? हाँ क्या क्या? नहीं, एनी एनी रूल यहाँ पे आप बताओ। अरे बताओ, आपका नाम का नाम सुनाम था। हाँ हितांशी, आप बताओ, डिविजिबिलिटी बाय 9 हाउ टू चेक? सम शुड बी डिविजिबल बाय 9 सेम एज 3। तो देखो 6 + 2 + 1 डिविजिबल बाय 9। वन 154 डिविजिबल बाय 7। 7 का एनी रूल फॉर 7? एनी रूल फॉर 7 आप बताओ, डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 एनीवन? 7 आप लास्ट। देखो जनरली क्या करते हैं, यू टेक आउट द लास्ट नंबर, जैसे 154, इसको हटा दो, कितना बचा? 15। 15 माइनस इसका डबल, तो क्या हो रहा है ये? विच मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 7। ओके हैं? हाँ मतलब जस्ट फॉर योर नॉलेज, ऐसा नहीं है। कभी लंबा नंबर हो तो भी शायद ऐसे भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। वॉट एवर वे यू आर कंफर्टेबल। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एनीथिंग कैन बी फाइन। 11 132 डिविजिबिलिटी बाय 11 आप बताओ, डिविजिबिलिटी बाय 11 कैसे चेक करते हैं? नहीं हाँ पर वो आपको क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जैसे आप नंबर सिस्टम वगैरह करो तो उसमें ये इसका यूज होगा, समझे आप बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब भी क्वेश्चन आएंगे तो इसका यूज होगा, डिविजिबिलिटी का जो रूल्स है उसका यूज होगा क्वेश्चन में। आप बताओ 11 में, तो जैसे यहाँ पे 3 + 2 ऐसा नहीं, एनीवन एल्स आप बताओ, डिविजिबिलिटी बाय 11 फर्स्ट और लास्ट। अच्छा आप बताओ। हाँ तो बेसिकली जैसे 132 ऑड पोजीशन, ऑड पोजीशन पे कौन कौन से है? 1 और 2, तो इनका एडिशन। और जो इवन पोजीशन पे इनका एडिशन। और फिर क्या चेक करते हो? इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 और यस मल्टीपल ऑफ 11। परफेक्ट। तो ये डिविजिबिलिटी बाय 11, ये 11 से डिविजिबल है ना? ओके ये भी डिविजिबल है, दिस इज ओके परफेक्ट। तो वो धीरे धीरे जैसे भी आप क्यूए करते जाओगे उसमें ये सब चीजें यूज होती जाएंगे। 25 रेस्ट है डिविजिबल बाय 15। स्फीयर 3D, स्फीयर इज 3D। गैलन, व्हाट अबाउट अदर्स? और आप बताओ, आप बताओ इसमें क्या होगा? हाँ यूज टू मेजर लिक्विड आइटम। ओके एंड रेस्ट आर फॉर वेट, मेजरिंग वेट, and this is for volume। Perfect।
पेलिकन रेप्टाइल, हाँ पहला ही गलत है, सो नो नीड टू चेक अदर्स एक्चुअली। कार्बन, वाई कार्बन? अरे हाँ, क्या मेटल्स? मेटल्स नॉन मेटल्स? हाँ तो मेटल नॉन मेटल से देखने जाओ तो कौन सा होगा? कार्बन इज मेटल। सल्फर फोस्फरस मेटल्स। बताओ यार, मेटल कौन कौन से इसमें? दैट इज द ओनली मेटल। ओके, ये कहाँ पे, ये सुना है आपने लेड, कहाँ पे सुना है आपने? हम्म और कहीं कुछ मेटल्स की बात चल रही है? यूज्ड इन प्लम्बिंग, हाँ ओके दैट इज फाइन, दैट इज डिफरेंट थिंग। और कुछ? लेड फ्री पेट्रोल, ओके एनीवेज विल डिस्कस इट लेटर। एडवाइस काउंसिल सजेस्ट, तो बाकी सब क्या है? दे आर मोर sort of similar terms, right? Synonyms. Diaries, no. This is from coding decoding. आपको एक सेंस तो आ रहा है ना किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं? जनरली इसमें से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको ये देख के एक आइडिया लग गया होगा कि कुछ इंटरचेंज हो रहा है, कुछ जंबल हो रहा है। हम्म देखो कैसे कुछ चेंज हो रहा है, कुछ इंटरचेंज हो रहा है ना फिक्स पैटर्न में। आपको ये तो पता चल जाएगा ना कि ये इंटरचेंज हो रहा है, बिकॉज ऑल अल्फाबेट्स आर सेम, तो वो इंटरचेंज हो रहा है। See? क्योंकि क्या बोलते हैं, ओ एन होना चाहिए, लास्ट के दो लेटर जो है ना, ओ एन ए होने चाहिए। हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पे पार्ट करके देखे तो अब आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? जैसे इन दोनों में कुछ पैटर्न है, उल्टा हो रहा है। तो सेम का सेम यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे, सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो आई से उल्टा लिखेंगे, आई टी, राइट। ये जैसे ई एफ ओ आर पी यहाँ से उल्टा है ना, तो ट्राई टू डू सेम थिंग। हाँ अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एस एस आई ओ एन, एन ओ आई एस एस, है ना? नहीं दिख रहा है, अच्छा इसीलिए, ओके। तो ये समझ में आया सबको? जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, पैटर्न ही आइडेंटिफाई करना है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे, उल्टा है ना, जैसे NOISS, तो सेम वे YRANO, है ना, यही होगा ना, बस वो उल्टा कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ यार, यस और नो? हाँ, तो देखो इक्वेट, इक्वेट के जो सारे भी अल्फाबेट्स है वो कहाँ से है, इक्वेट के जो सारे अल्फाबेट्स है वो अर्थक्वेक में से ही है, तो यू हैव टू सिंपली रिप्लेस इट। तो E फॉर M, राइट, जैसे फर्स्ट E है, तो यहाँ पे देखो E के लिए क्या है, M, तो यहाँ पे भी E के लिए क्या हो जाएगा, M हो जाएगा। सिमिलरली दूसरे भी चेक करो, हाँ वोट है, Q के लिए क्या है, N, तो ऐसे आप करते जाओ, एक ही ऑप्शन बच रहा है, एक ही ऑप्शन, सारे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, ओनली वन ऑप्शन, राइट। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ये ट्राई करो, जैसे ही अल्फाबेट आए आप क्या करोगे, नंबर्स, फर्स्ट, चलो सब नंबर्स देके ट्राई करो, आप करो ना। हम बाकी व्हाट अबाउट अदर्स, कैसे किया, फर्स्ट कैसे किया, थ्री प्लस वन हाँ एग्जैक्टली, हाँ 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 ठीक है, आगे भी देख लो। Blueprint, nitrogen gas, coordinator, हाँ e-bill, सारे रहेंगे। गलत है उसका। ठीक हो गई, देखो बराबर रिलेशन ट्राई किया, सोल्जर इज बेसिकली पार्ट ऑफ रेजिमेंट, रेजिमेंट क्या, Soldiers के group को regiment हम्म? बोलते वो बोल दिया आंसर। हाँ हाँ हैं। Soldiers के group को regiment बोलते हैं। इसको हाँ, तो बेसिकली सोल्जर इज पार्ट ऑफ regiment। रेजिमेंट ना, तो barracks- फर्स्ट सबसे हुआ फर्स्ट, ओके गुड, फर्स्ट हुआ यहाँ पे हुआ फर्स्ट, फर्स्ट फर्स्ट हुआ आपसे, ओके गुड। देखो जैसे ही आपने देखा कुछ नंबर और अल्फाबेट, कुछ नंबर और अल्फाबेट, सिंपली गिव नंबर, This is the part of the- ओके सॉरी, और इसके लिए क्या लिखा है, 46293927, तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे भी कितने हैं, 8, तो 4 6 2 9 4 6 2 9 3 9 2 7, ओ सॉरी मेरी गलती, हाँ बराबर। तो अब देखो 4 1 + 3, वी आर डूइंग डिजिटल सम,
digital sum 2 as it is, 9 as it is, again digital sum, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिमिलरली इसका ट्राई करो एग्जामिनेशन का, जस्ट गिव देम। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो अब बताओ इसमें क्या होगा। ई 5 x 24 तो 2 + 4 6, राइट? 1 m 4 13 तो 4 9 5 14 तो 5 1, फिर क्या टी, टी का क्या होगा बोलो? EJOT 20। अरे क्यों ऐसा? एनीवेज तो आपको ये समझ में आया कैसे करना है? कौन सा ऑप्शन होगा? 5 6, ओके एक ही ऑप्शन है, नो नीड टू चेक ऑल। 5 6 1 4 एक ही जगह है। हाँ, सोल्जर रेजिमेंट। So basically soldier is a part of regiment. Wheel bearings, ये उल्टा होता हो सकता है ना, ये अगर उल्टा होता तो मे बी राइट होता। बी, coil is a part of motor। और तो कुछ नहीं हो रहा है ना, नाइट्रोजन गैस, नथिंग, परफेक्ट। हाँ, these were asked in IP Met। I don't know which IP Met, but these were asked। हाँ, you can go washroom anytime, you can go, okay, not an issue। ट्राई करो ये। विंटर क्लाउड रेसिपी अब सेकंड बार आप बोलते हो ना? हाँ दोनों, फर्स्ट हुआ, फर्स्ट करो, ट्राई करो। आपको आइडिया आ रहा है थोड़ा बहुत? आपको आ रहा है? हाँ क्यों सी? उसका ही वर्ड बन पा रहा है, क्या क्या इसका वर्ड बन पा रहा है उसका ही से। तो बाकी का नहीं बनना क्या? सारे वर्ड से कुछ भी बना पर वो कुछ तो पूछा है तो कुछ तो ऐसा ही बनना चाहिए ना। आपसे आपको आइडिया आ रहा है? तो कुछ हो रहा है इसमें? एनी एनीथिंग यू आर गेटिंग बाय अनस्क्रैम्बलिंग? अनस्क्रैम्बल तो समझते हो ना, यू हैव टू बेसिकली रीअरेंज देम। बताओ क्या बन रहा है, आप बताओ। नहीं अरे यार, ये आपसे भी। हाँ? अरे क्यों यार, मुझे लगा ये तो सबको आ जाएगा, मुझे तो ऐसा। फर्स्ट नहीं, और किसी से? फर्स्ट कुछ भी नहीं बन रहा, नथिंग। क्या क्या रेज्यूमे? हाँ हाँ, तो रेज्यूमे कहाँ है? एम
हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्ट, समर आपको पता चल गया तो बाकी के आपको पता चल जाएंगे ना। ठीक, फर्स्ट बर्ड्स, नेम ऑफ बर्ड्स कुछ। डी क्या बन रहा है? अरे कुछ बन रहा होगा। ब्रिंजल, ब्रिंजल बन रहा है ना। अरे लेकिन अगर आपको एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और तो आप क्या करोगे बेसिकली, डोंट टेक मच टाइम, है ना। एग्जैक्टली, बट अब स्किप नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट। हाँ तो क्लाउड, ये लास्ट क्या बन रहा है? दिस इज स्प्रिंग, तो क्लाउड इज ओड वन आउट। नथिंग है ना, कुछ भी मतलब एकदम कुछ अलग ही है, राइट? ये तो है ना। क्या क्या? ओके, व्हाट अबाउट गो? सेम उसमें भी होना चाहिए ना, सेम उसमें भी होना चाहिए, तो हो रहा है ऐसा। कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी मल्टीप्लीकेशन कुछ मल्टीप्लाई करके 8 into 5 भी नहीं होगा। 8 5 4 1 8। सो क्या कर सकते हैं बताओ यार, कुछ आइडिया आ रहा है इसमें? एनीथिंग? ऑपोजिट, ऑपोजिट लेटर्स, एच ई के ऑपोजिट लेटर्स, एच ई के ऑपोजिट कौन कौन से होंगे? एच ई के ऑपोजिट लेटर्स वी कैन ट्राई। एच का ऑपोजिट क्या होगा? एस। और ई का? वी। 22 एंड दिस इज 19। कुछ हो रहा है इससे? 4 9। कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा? 22 into 19, 22 into 19 करो। हम्म 22 into 19 कितना होता है? 408 होगा। 220 और 440, 440 माइनस कैसे करोगे? 22 into 19 कैसे करोगे? 22 into 20 - 1, 22 into 20 - 1, तो 418। लिटिल डिफिकल्ट, ये मुश्किल था। तो बट ऐसा गो में भी होना चाहिए ना, गो में हो रहा है। 7 और ओ का क्या होता है?
सिमिलरली यहाँ पे 20 और 12 ऑपोजिट, एडिशन 17. तो यस वी आर गेटिंग इट राइट. ओके, सबको आया ये समझ में? हाँ, तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, एक बार में समझ में नहीं आया, जैसे HE418 वी ट्राइड नंबर ऑफ थिंग. फिर दूसरी एक तरीका ये कि वी कैन टेक ऑपोजिट नंबर. तो जैसे ही ऑपोजिट नंबर्स लेते हैं तो वी कैन सी 19 एंड 22. अगर मल्टीप्लीकेशन करते तो क्या हो रहा है, 418. सेम थिंग. ऑपोजिट तो समझते हो ना, ऑपोजिट मतलब दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए आप बताओ? 27. परफेक्ट. तो जैसे इसका 7 है, इसका ऑपोजिट 20, 15 है तो 12, तो 20 इंटू 12 240. सो वी आर गेटिंग राइट. ओके, तो यहाँ पे आप कर सकते हो ना, तो SHE कर सकते हो ना, SHE. हाँ, सो HE तो है ही. तो बेसिकली यस 418. हाँ हाँ, 418 इंटू 8. HE इज ऑलरेडी वी नो, HE का तो ऑलरेडी पता है मल्टीप्लीकेशन, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन. S इज 19, तो 19 का 27 करने के लिए 8. ओके, आपको ये आइडिया तो आ रहा है ना, द वेराइटीज ऑफ लॉजिक क्या क्या हो सकते हैं. हाँ, तो कैसे किया आपने? अच्छा, दूसरे का. ओके ओके, मुझे लगा फर्स्ट. तो आई होप यू आर गेटिंग सम सेंस. क्वेश्चन का सेंस थोड़ा आप समझ में आ रहा है, कैसे ट्राई कर सकते हैं. अगर एग्जाम में भी आया तो कैसे ट्राई कर सकते हैं, आपको आइडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो. आर यू गेटिंग सम आइडिया और नॉट? तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू कवर द मैक्सिमम रेंज, है ना. फिर तो किस्मत की बात है, कुछ भी आ जाए तो. बट आपको ये भी पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ देना है. फिर ऐसा ना हो जाए 10 मिनट तो इसमें ही निकाल दिया आपने, फिर तो खत्म है. फर्स्ट, फर्स्ट तो आ जाना चाहिए था. 3 6, 3 इंटू 2 नहीं हुआ ना, इंटू 2. कुछ बन रहा है क्या फर्स्ट में? 3 1 एंड 20 कुछ हो रहा है, बन रहा है कुछ. 6 4 23.
कुछ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? +3, ओके, सो 3+3, 1+3 and 20+3, ओके, हाँ, गुड ऑब्जर्वेशन. लाइन +3+3, जैसे 3+3, 1+3 और 20+3. हाँ, एक ही ऑप्शन. 12+3 15. We have only one option. ओके, क्लियर. हाँ, दिस इज फाइन. ये सबको आ गया. जैसे ही आपने देखा कंडक्ट इज एंटायरली फ्रॉम एजुकेशन, सो यू हैव टू सिंपली रिप्लेस इट. समझ गए ना ये तो? तो अगेन दिस इज फ्रॉम एनालॉजीज. हाँ, बोलो, कुछ बोलो. लिटिल ट्रिकी, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है. ऑल आर क्वाइट क्लोज, राइट? है ना, एकदम. क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसमें? सर्जन ऑपरेशन मतलब कुछ एनी रीजन? कुछ आर्टिस्ट पेंटिंग करता है तो सर्जन ऑपरेशन करता है, बट ड्राइवर कार नहीं करता, बना नहीं सकता है. व्हाट अबाउट बी? देन व्हाट अबाउट डी एज वेल? व्हाट अबाउट डी? डी तो उल्टा है, डी तो उल्टा है. व्हाट अबाउट बी? बीस, तो बी और सी. एग्जैक्टली, सर्जन परफॉर्म्स ऑपरेशन, तो बी इज मच क्लोजर, राइट? बी इज क्लोजर. दैट मेक सिम्फनी. बताओ क्या होता है नेफ्रोलॉजी? व्हाट इज नेफ्रोलॉजी? हाँ, आप बताओ नेफ्रोलॉजी क्या होता है? हैं? So this study you should know, right? Name of different studies. Anyone else? Nephrology? No. What about neurologist? Neurologist क्या होता है? हाँ? बताओ. One can search and tell. One can search and tell. बताओ. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे. किसी को नहीं पता नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर. हाँ, क्या क्या? न्यूरोलॉजी क्या? नाम. स्टडी ऑफ किडनीज. व्हाट अबाउट एंटोमोलॉजी? इंसेक्ट्स. माइकोलॉजी. एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी क्या होता है? फंगस, स्टडी ऑफ फंगस. So all are related to biology. This is somewhat different, है ना? This is somewhat different. हाँ, क्या हो रहा है इसमें? Why फरलोंग? तो फरलोंग क्या है? हाँ, मीटर कुछ अलग आंसर. Why मीटर? Anyone else? आप बताओ इसमें क्या हुआ? नो आइडिया. आप बताओ. Why फरलोंग?
This all are basically unit of length. Unit of length. पर लोग रिपीट होता है Unit of length. तो एकड़ होता एकड़. Why एकड़? एकड़ से क्या मेजर करते हैं? है Area. This is to measure area. This is to measure area raised to measure length. बाकी सबसे लेंथ मेजर होती है. कीवी, ऑस्ट्रिच, ईगल, पेंगुइन. ओके. Why eagle? हैं? हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो बताओ. अरे बोलो. हाँ, क्या होगा इसमें आंसर? Why eagle? क्या क्या ईगल क्या नहीं कर सकता? So what about other rest are flightless birds? These all are flightless birds, right? Kiwi, you know kiwi? Yes. So eagle, no? Eagle. Are diagonal. Hmm? Diagonal. It is not related to circle. स्ट्रेट लाइन है. मुझे पता था कोई कोई तो ऐसा होगा बोलने वाला. नहीं, ट्राई करो पहले जो नॉर्मल तरीका है, फिर वो उस तरह से जाना. तो दैट्स वाई इसमें इसमें हमेशा ये थोड़ा रहता ही है ना इसलिए. तो इसलिए क्वेश्चन मैंने पहले ही बोला, इसमें क्वेश्चन बहुत कम आता है. वेरी लेस कंपेयर टू अदर चैप्टर. मतलब एक आध दो आ जाता है, नॉट मच. बट जैसे आप ग्रुप बनाते हो ना, तो आप ट्राई करो कि वो एक ग्रुप बने. जैसे बाकी जैसे आपने आर्क को, जैसे डायगोनल को अलग किया, तो रेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड टू सर्कल. समझे आप समझ रहे हो ना? बाकी का जो जो ग्रुप बन रहा है बाकी का भी, उसको भी ट्राई करो कि उसके लिए भी कोई एक चीज डिफाइन हो. राइट. व्हाट अबाउट दिस? क्या रिलेशन क्या है मतलब? Enterprise is to success is not necessary. It can be perfect. Again from odd one out. अगर मैं एक ही तरफ से मैं नंबर ही चलाता रहा, एनालॉजी से चलाता रहा, तो आप बहुत बोर हो जाते हैं. इसलिए तो ये आपको ठीक लगा ना, मतलब काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझने का नहीं है, तो इसलिए एक साथ ही करा हूं. फर्स्ट में कुछ बन रहा है? एनी आइडिया? क्या क्या एक भी? हाँ गुड. सब में एक एक स्क्वायर तो है ही, तो कुछ कर सकते हो उसका. बाकी के दो से कुछ कर सकते हैं. डिफरेंस. डिफरेंस देखो, फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस कुछ बन रहा है. फर्स्ट और लास्ट का डिफरेंस है. डिफरेंस का स्क्वायर हो रहा है ना? डिफरेंस का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
जैसे 13 माइनस 7 6 स्क्वायर, 9 माइनस 7 तो 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे ही नहीं हो रहा, यहाँ पे ही नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे ही नहीं हो रहा, राइट? So there should be 16. क्या क्या? ऑप्शन बी कैसे बताया आपने? नहीं, देर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। कोड चेंज हो, कोडिंग किसको कहते हैं भाई? वो सेम ऑर्डर थोड़ी रहेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई। दिस हाँ, ये ट्राई करो, जैसे कॉमन लिखो, जैसे यहाँ पे क्या है, ही इज ईटिंग फूड, और फर्स्ट में ही इज ड्रिंकिंग कोक, तो इज कॉमन है दोनों में, तो उसका जो भी कोडेड लैंग्वेज होगा उसमें भी एक टर्म कॉमन होगा, तो कौन सा कॉमन है? सो दिस स्टैंड्स फॉर इज, समवॉट लाइक दिस, ऐसे आपको करना है, समझे आप? क्या हुआ? हम्म। हाँ, क्योंकि इन दोनों में देखो, शी इज ईटिंग फूड, ही इज ड्रिंकिंग कोक, तो दोनों में कॉमन क्या है? इज, तो यही चीज इन दोनों में भी कोई एक ही कॉमन होगा। ओके, ऐसा क्या? ठीक है, जाओ। हाँ, क्या है? हाँ, ही कैसा आएगा ऐसा? हाँ, तो बाकी देखो, जैसे क्या कॉमन है, ट्राई करो। ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग कॉमन है पहले और तीसरे में, फिर इन दोनों में फूड कॉमन है, तो ऐसे कॉमन कॉमन हटा देना। हाँ है? हाँ एग्जैक्टली, एच आई कहीं यूज भी नहीं होगा, तो ही का मतलब एक ही होगा, एक ही। किसके ऊपर? आपके ऊपर, मतलब जो फर्स्ट वाला हाँ। टेस्ट तो करा, पर जो सेकंड वाला टेस्ट है उस नाम के टेस्ट ही नहीं है आपके ऊपर। उस नाम का टेस्ट डाला मैंने तो कुछ आ ही नहीं रहा है, 3-4 कौन सा टेस्ट डाला आपने? इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर टेस्ट 1 तो है ही नहीं। तो वो मिसिंग, मिसिंग ऐसा डाल के देखिए, मिसिंग। मिसिंग मिस तो देखा, पर फिर मिसिंग बहुत सारे हैं इसमें। तो नहीं हो रहा है, आपने नहीं आना। तो बाहर आएंगे। हाँ, बाहर बाहर में आना। सब